नमस्कार दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एफिशिएंसी एग्जाम जो 3 अप्रैल यानी कि आज जो हुआ है उसकी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन तो वही आए थे फ्रेंड्स जो हमने एफिशिएंसी में सीखे थे, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं बात करते हैं। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई वहां पे कि सर वहां पे एमएस वर्ड 2007 नहीं आया। एमएस वर्ड 2007 नहीं आया, कई कह रहे थे सर 2013 आया है। तो 2013 का इंटरफेस कुछ इस तरीके का नजर आता है। इसमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट ये मेन्यू वहां पे शो हो रहे थे। कई स्टूडेंट अपना रिव्यू इस प्रकार से दे रहे थे और कई स्टूडेंट ये कह रहे थे कि नहीं सर 2003 आया था, उसके अंदर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट इस तरीके का फॉर्मेट नजर आ रहा था। तो जिस तरीके से आपने क्वेश्चन बताए उस हिसाब से तो मुझे लग रहा था कि 2013 ही आया है, लेकिन किसी ने श्योर कहा है कि 2003 भी आया था सर। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में जो एमएस वर्ड सेव है उस एमएस वर्ड को अपने सॉफ्टवेयर में क्या करता है, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉपी करते हैं। तो मान लीजिए मेरे कंप्यूटर के अंदर 2013 एमएस वर्ड है, तो मेरा सॉफ्टवेयर 2013 को क्या कर लेगा, उठा के उसमें क्वेश्चन सोल्व कराना शुरू कर देगा। और अगर मेरे कंप्यूटर में 2003 एमएस वर्ड है तो वो 2003 से कर लेगा। तो सर हमें वो जो बैकग्राउंड है वाटरमार्क है वो सर मिला नहीं हमें। तो देखिए 2003 का जो एमएस वर्ड है उसके अंदर देखो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट और फॉर्मेट बटन होता है। फॉर्मेट पे आप क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड आएगा। अगर बैकग्राउंड नहीं आए तो आप ये जो 3 डॉट नजर आती है इस पे क्लिक करोगे तब आप बैकग्राउंड देख पाओगे। बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो यहां पे मिलेगा आपको प्रिंटेड वाटरमार्क। फिर जैसे हमने वाटरमार्क ऐड करना सीखा है वैसे ही आप क्या कर सकते हो, इसमें वाटरमार्क ऐड कर सकते हो, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर है। और अगर 2013 एमएस वर्ड वहां पे आता है तो आपको होम, इंसर्ट और पेज लेआउट से ठीक बीच में मिल जाएगा डिजाइन टैब, और डिजाइन टैब में आपको वाटरमार्क मिल जाएगा। हालांकि मैंने काफी स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने कहा कि पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि भाई मैसेज पूरा बॉक्स क्या हो चुका है, फिल हो चुका है, अब फोन को करना पड़ रहा है बंद, क्योंकि थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोले जा रहे हो आप, इसके लिए थोड़ा सा फोन बंद करना पड़ रहा है। चलिए आप सबका प्यार है, सम्मान है, एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए 2013 के अंदर डिजाइन टैब के अंदर वाटरमार्क है। मैंने स्टूडेंट से बात की, उन्होंने कहा सर एक पेपर बहुत इजी था लेकिन टूल नहीं मिल रहे थे, है ना। लेकिन जिन्होंने घर पे प्रैक्टिस करी थी ना ढंग से, उनको टूल मिल गए, क्योंकि 3 से 4 मिनट के अंदर सारा पेपर हो गया था। उसके बाद में जो वाटरमार्क वाला क्वेश्चन है, अगर वो आराम से ढूंढते कि भाई होम के अंदर तो बिल्कुल नहीं था, इंसर्ट पे क्लिक करते और उसके एक एक मेन्यू को देखते तो वहां पे पता चल जाता आपको कि नहीं है, डिजाइन टैब में आप ढूंढते तो आपको वाटरमार्क मिल जाता। इसी तरीके से अगर किसी के 2003 एमएस वर्ड वहां पे ओपन हुआ था तो वो भी अगर एक एक बटन पे क्लिक करता तो आपको पता चल जाता। इसमें एक ही बैकग्राउंड बटन ऐसा है जिसके आगे ये डॉट है, बाकी किसी के ऊपर क्लिक करने की नीड ही नहीं थी। इस पे डॉट पे क्लिक करते अपने को मिल गया था प्रिंटेड वाटरमार्क। ठीक है, तो टूल वहां पे आपको पता होना चाहिए कि वो टूल कहां पे है। क्वेश्चन वही होते हैं जो हमने सीखे हैं, एकदम इजी है। और देखो फ्रेंड, किसी को नहीं पता होता कि एग्जाम में कौन सा सॉफ्टवेयर क्या आएगा। हम जो प्रीवियस जो एग्जाम होते हैं उसी के बेसिस पे क्या कह देते हैं, लिख देते हैं कि भाई 2007 आता है। पिछले जो अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम था उसमें तो उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि 2007 एमएस वर्ड पे लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैं गलती तो नहीं कह सकते, अब क्या कहें कि भाई ये कमी है कि उनको कम से कम एमएस वर्ड का क्लियर बोल देना चाहिए था कि कौन सा एमएस वर्ड आने वाला है, ताकि बच्चों को टूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये छोटी सी एग्जाम के अंदर मिस्टेक थी। ठीक है सर, काफी ज्ञान दे दिया, क्वेश्चन की बात कर दो। चलिए बात करते हैं। तो कोई क्वेश्चन था कि सर 4th या 5th पैराग्राफ में कोई लाइन के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ था, संख्या लिखी थी 44। तो इस 44 को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इसमें कहा गया था कि सर इसमें सबस्क्रिप्ट करना था। तो आपको पता है, हालांकि वहां पे ये जो टूल है, जो देखिए यहाँ पे हिंट नजर आ रहा है, वहां पर भी ये हिंट क्या आ रहा था, क्लियर नजर आ रहा था। आप किसी टूल पे कर्सर को लेके जा रहे थे तो उस टूल का नीचे नाम नजर आ रहा था, तो सबस्क्रिप्ट करना था। तो ये सबस्क्रिप्ट है, क्वेश्चन इजी। ये पीडीएफ जो है, ये इमेज जो पेपर की है, ये मैंने
इंस्टाग्राम पे, सॉरी इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी थी। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपना जो चैनल है ईगल आई एकेडमी, उसके अंदर ये मैंने पेपर जैसे मुझे पता चला मैंने अपलोड कर दिया था। तो वही पेपर मैं ओपन करके क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि किसी पैराग्राफ की पंक्ति में 44 जो डिजिट थी, इस 44 डिजिट को क्या किया, सेलेक्ट किया और फिर सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया तो ये सबस्क्रिप्ट हो गया। अगला क्वेश्चन था प्रथम पैराग्राफ का फोंट कलर बदलें, तो फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहां पे फोंट कलर मिल गया। अब काफी बच्चे कह रहे थे कि सर जो फोंट कलर है वो फोंट कलर स्टैंडर्ड कलर लाइट ब्लू था, ठीक है, स्टैंडर्ड कलर लाइट ब्लू। तो ये देखिए नीचे स्टैंडर्ड कलर होते हैं, ये जितने भी कलर हैं वो सारे स्टैंडर्ड कलर हैं। और मैंने कहा ना कि वहां पे टूल क्या आ रहे थे, नाम आ रहे थे। तो आप किसी टूल के ऊपर कर्सर लेके जा रहे थे तो वो नाम दे रहा था। तो अब यहां पे पहुंचते तो यहां पे लिखा रहा था लाइट ब्लू, तो स्टैंडर्ड लाइट ब्लू कलर करे तो इस पे क्लिक करते तो स्टैंडर्ड लाइट ब्लू कलर हो जाता, ठीक है। और कुछ कह रहे थे कि सर क्वेश्चन ये नहीं आया था, क्वेश्चन ये आया था कि फर्स्ट पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर स्टैंडर्ड करना था। तो आप पैराग्राफ को सेलेक्ट कर दें और ये बैकग्राउंड कलर होता है, इसकी डॉट पे क्लिक करना था और वही सेम है, स्टैंडर्ड कलर्ड है। और यहाँ पे इस कलर पे जाते तो लिखा जाता लाइट ब्लू, इस पे क्लिक करते तो हो जाता है ना। तो फोंट कलर भी चेंज कर सकते थे और बैकग्राउंड कलर भी जो भी था उसमें कर सकते थे, ठीक है। सर क्वेश्चन में गलती से पहले पैराग्राफ में मैंने अप्लाई कर दिया था, उसके बाद मैंने यहां से उसको रिमूव करके फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में अप्लाई कर दिया, मेरा क्वेश्चन गलत होगा क्या? बिल्कुल गलत नहीं होगा, आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। हाँ, पहले आपसे जो गलती हो गई थी उस गलती को आपने क्या कर लिया, सुधार कर लिया, तो इसके नंबर नहीं कटते हैं, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। अगला था कि लेफ्ट मार्जिन 1.5 सेट करना था। पेज लेआउट में मार्जिन होता है, मार्जिन के अंदर कस्टम मार्जिन जाके हम क्या कर सकते थे, लेफ्ट में सेट कर सकते थे। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट था पेज साइज लीगल, साइज के अंदर पेज का साइज दे रखा था, आप लीगल कर सकते थे। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला था पैराग्राफ को जस्टिफाई करना था। सर सारे पैराग्राफ को करना था तो आपको क्या करना था, नॉर्मली सभी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना था। तो सेलेक्ट करने के बाद में होम टैब में जाके क्या करना था, जस्टिफाई करना था। कई कुछ कह रहे थे शिफ्ट की काम नहीं कर रही थी, वो की काम नहीं कर रखी थी, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट की काम नहीं कर रही थी तो आप क्या कर सकते थे, मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि मैनुअली सिलेक्ट करना भी आसान है एकदम। अगला क्वेश्चन था वाटर मार्क। सर वाटर मार्क नहीं मिल रहा था तो मैंने बताया ना फ्रेंड्स कि यहाँ तो ये अभी जो एमएस वर्ड ओपन है वो 2010 ओपन कर रखा है मैंने। पेज लेआउट में जाते हैं तो सिंपल वाटर मार्क दे रखा है। सर नहीं, वहां पर पेज लेआउट में वाटर मार्क नहीं था। कुछ कह रहे थे कि सर वहां पे वाटर मार्क डिजाइन टैब में था, तो डिजाइन टैब के अंदर यहाँ पे वाटर मार्क दिखाई दे रहा है। कुछ कह रहे थे सर नहीं, डिजाइन टैब के अंदर भी वर्ड आर्ट वगैरह कुछ शब्द है उसके नीचे वाटर मार्क था। तो मैंने कहा ना कि मान लीजिए क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद में सारे क्वेश्चन करने के बाद में केवल ये एक ही क्वेश्चन ऐसा बचता कि आप उसको आराम से लास्ट में टूल ढूंढ के कर सकते थे, है ना। हाँ, जिसने घर पे प्रैक्टिस करी थी ना वो आराम से टूल ढूंढ के क्वेश्चन कर सकता था। हाँ, जिसने केवल वीडियोस देखे हैं, घर पे प्रैक्टिस नहीं करी थी, उनको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वीडियोस के अंदर तो रटाफिकेशन होती है कि हाँ भाई पवन सर कौन से टूल पे कैसे क्लिक कर रहे हैं, और जो घर पे प्रैक्टिस करता है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, इसलिए थोड़ा सा ये फर्क है। अगला क्वेश्चन था डॉक्यूमेंट में जितने भी बच्चों शब्द है उसको बोल्ड करना है। तो सर जब हम होम टैब पे क्लिक करके फाइंड पे क्लिक कर रहे थे तो राइट साइड में एक बॉक्स खुल रहा था, बिल्कुल खुल रहा था बॉक्स। तो सर इसमें फाइंड कैसे करें? भाई मैंने एफिशिएंसी जो क्लासेस थी ना उस क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि चाहे आप फाइंड पे क्लिक करो चाहे आप रिप्लेस पे क्लिक करो, बॉक्स है वो फाइंड रिप्लेस का ही ओपन होता है। चलिए आपको याद नहीं रहा, आपने फाइंड पे क्लिक किया, बॉक्स आ गया, यहां पे लिखा हुआ था सर्च डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट ढूंढो, अपने को ढूंढना था बच्चों, तो हम यहां पे बच्चों लिख देते हैं। बच्चों लिखा, बच्चों लिखते ही क्या हो गया, यहां पे ये सेलेक्ट हो गया। फ्रेंड सेलेक्ट हो गया ना। अब आपको क्या करना था, यहां पे देखो दो बटन है, एक ऊपर जाने का और एक नीचे जाने का। इस पे क्लिक करते हैं, ये सेलेक्ट हो गया, इसको कर दिया हमने बोल्ड। इसके बाद में हमने फिर से नीचे वाले पे क्लिक किया और फिर एक बार और क्लिक किया, ये देखिए दूसरा वर्ड सेलेक्ट हो गया, इसको कर दिया बोल्ड। और फिर हमने तीसरे वाले पे क्लिक करके सिलेक्ट करके लेके जाना है, तीसरा वाला सिलेक्ट हो गया, कर दिया बोल्ड। इस बॉक्स को कर देते बंद। आप देखोगे तीन ही शब्द वहां पे बच्चों थे वो क्या हो गए, बोल्ड हो गए। सर हमने ऐसे नहीं किया, हमने तो क्या किया, एक एक वर्ड को सिलेक्ट किया, क्योंकि जैसे हमने फाइंड पे क्लिक किया था और बच्चों टाइप किया तो हमें पता चल गया बच्चों कहां कहां पे था। तो हमने क्या किया, एक एक वर्ड को सिलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया। आपका सही है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अब मैं दूसरा मेथड बताता हूं जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था।
तो चाहे आप फाइंड पे क्लिक करो चाहे आप रिप्लेस पे क्लिक करो, बॉक्स कौन सा खुलता है, फाइंड रिप्लेस का ही। देखिए मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया और बॉक्स खुल गया फाइंड रिप्लेस का। अब मैं फाइंड पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे ये देखिए कोई टैब ओपन नहीं हो रही है। यहाँ पे मैंने बच्चों लिखा, मोर पे गए, फाइंड होल वर्ड किया, फाइंड इन किया, मेन डॉक्यूमेंट, जितने बच्चे थे वो सारे क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। इस बॉक्स को करना था क्लोज और बोल्ड करते, एक साथ क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड, एक साथ क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो आपने अगर क्लासेस ध्यान से देखी थी ना तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। चलिए कोई नहीं, फिर भी अगर 2000 देखिए 7 ही इतने टाइम से आया था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जो घर पे प्रैक्टिस करके गया था ना उसने आराम से क्वेश्चन कर लिया, बच्चों पता चल गया था, 3 ही बच्चे थे, आराम से क्या कर सकते थे, सिलेक्ट कर सकते थे। टेबल के अंतिम जो 2 रो है उसको राइट अलाइन करना था, तो ये टेबल थी उसकी अंतिम 2 रो, ये अंतिम 2 रो होगी, इसको सेलेक्ट करके क्या करना था, राइट अलाइनमेंट होम टैब से करना था, राइट हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन था बैकग्राउंड कलर स्टैंडर्ड ब्लू करें, बता दिया मैंने आपको, ये सारे स्टैंडर्ड कलर है, इसके नीचे ये जो ना ये सारे स्टैंडर्ड कलर है और ये सारे ऊपर वाले थीम कलर है ना। तो कलर का नाम आ रहा है वहां पे तो इजी है, हम क्या कर सकते हैं, कलर के ऊपर कर्सर ले जाके छोड़ सकते हैं और नाम आता है वहां पे तो नाम से हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर नाम नहीं आता तब थोड़ा क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये टफ हो जाता। प्रथम 2 पंक्ति को स्ट्राइक थ्रू करना था। अब किसी ने बताया नहीं सर कौन सी प्रथम 2 पंक्ति, मान लीजिए किसी पैराग्राफ की 2 पंक्ति थी फर्स्ट, उन दोनों को सिलेक्ट करके क्या करना था, स्ट्राइक थ्रू करना था। बहुत ही इजी तरीके से क्या हो रहा था, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, टेंशन की कोई बात ही नहीं थी। आप ऐसे पैनिक हो गए कि सर एमएस वर्ड कोई दूसरा आ रहा है, देखो मेथड सारा सेम ही है क्वेश्चन करने का, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने जैसे सीखा है ना वैसे ही क्वेश्चन सारे अप्लाई होने हैं, ठीक है। अगला सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि सर हेडर इंसर्ट करो और हेडर में ऑटो पेज नंबर लगा और वो भी 3 से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम क्या करते थे, इंसर्ट में जाते और पेज नंबर में जाते। पेज नंबर में हम क्या करते थे कि भाई टॉप ऑफ द पेज करके कोई भी पेज नंबर क्या कर सकते थे, लगा सकते थे। तो हम फॉर्मेट पेज नंबर करेंगे। फॉर्मेट पेज नंबर में क्या होगा कि भी नंबर फॉर्मेट देखा 1 2 3 और यहाँ पे देखो स्टार्ट एट लिखा हुआ है, भी कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 3 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 3 से स्टार्ट पे क्लिक करके आपको क्या करना था, ओके करना था। चलिए करके दिखाते हैं आपको। हेडर में जाते हैं और कर देते हैं एडिट हेडर, हमारा कर्सर पहुंच गया यहाँ पे। अब हम जाते हैं पेज नंबर में, पेज नंबर में जाते हैं करंट पोजीशन में, करंट पोजीशन में लगा देते हैं पेज नंबर। पेज नंबर लग गया, कहां से स्टार्ट हुआ, 3 नंबर से। सर कैसे हुआ, पेज नंबर पे जाके हमने फॉर्मेट पेज नंबर कर दिया था पहले, 3 से स्टार्ट हो भाई, तब ये क्या हो गया, 3 से स्टार्ट होगा अब, है ना। अब कुछ लोग क्या है कि यहां पर 3 की जगह पे टाइप करके आए हैं 3 जो भी लिखा होता था। तो देखो आप थोड़ा चेक कर लेना कि नीचे जब हम 3 टाइप करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी एरर आती है। कैसे सर, अभी बात करते हैं। देखो मैं हेडर को हटा देता हूं और इंसर्ट में जाके हेडर पे क्लिक करके, सॉरी पेज नंबर पे क्लिक करके फॉर्मेट करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यूस करके ओके कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं हेडर में और सॉरी पेज नंबर में टॉप ऑफ पेज लेते हैं और एक पेज नंबर लगा देते हैं। सर मैंने वहां पे जो लिखा होता उसको साफ कर दिया और साफ करके मैंने वहां पे 3 टाइप कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन हो गया सही। तो आप देखोगे आगे वाले पेजेस पे भी क्या आ रहा है, 3 ही लिखा आ रहा है, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो क्या करना था, आपको कुछ नहीं करना था, हेडर को एक बार मैं रिमूव कर देता हूं। आपको जाना था इंसर्ट में, इंसर्ट में आपको क्या करना था, पेज नंबर, टॉप ऑफ पेज और पेज नंबर लगा दिया। 1 से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर में जाना है, फॉर्मेट पेज नंबर करना है, स्टार्ट एट भाई 3 से स्टार्ट होना है तो 3 यहाँ पे कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये 3 से स्टार्ट हो गया, आप देखोगे 4 और बढ़ते क्रम में ये ऑटो पेज नंबर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हमने क्वेश्चन निकाले थे वही आ रहे हैं, बस वहां का जो सॉफ्टवेयर है उसका थोड़ा सा व्यू क्या है, चेंज है, थोड़ा सा वो दिख अलग तरीके से रहा है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, 3 मिनट में आपकी एफिशिएंसी क्लियर हो रही है। कोई ऐसा टूल है जो आपको नहीं मिल रहा है तो बाकी के 5 मिनट बच रहे हैं, आप एक एक टूल को तसल्ली से क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। टेंशन मत लो, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा आपका, पैनिक नहीं होना है। जल्दबाजी में क्या होता है कि अरे वोटमार्क कहाँ है, वोटमार्क कहाँ है, पेज लेआउट में गए नहीं मिला, नहीं मिला, इंसर्ट में गए नहीं मिला, ऐसे तो नहीं मिलेगा आपको। फटाफट नहीं करना है, आप इंसर्ट में गए और एक एक मेन्यू को देखो, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट्स, चार्ट, स्क्रीनशॉट, हाइपरलिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर, फूटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में नीचे डॉट है, क्लिक करके देख लेते हैं, कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट में नीचे डॉट है, कुछ नहीं है। शेप में नीचे डॉट है, कुछ नहीं है। आगे जाते हैं, ऑब्जेक्ट में नीचे डॉट है, कुछ नहीं है। इक्वेशन सिंबल नहीं मिला। पेज लेआउट में जाते हैं और थीम है, थीम के नीचे डॉट है, डॉट में देखते हैं कुछ नहीं है। और यहाँ पे कलर्स वगैरह है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, वाटरमार्क, मिल गया वाटरमार्क। यानी कि अगर आप एक एक
को ध्यान से देखोगे ना तो वहां पे आपको टूल मिल जाएगा। टूल वहीं पर है, क्वेश्चन करने का मेथड वही है, सब कुछ सेम है, जैसे हमने सीखा है ना वैसा ही है, बस थोड़ा सा व्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। भाई हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर करते थे इस तरीके से, और वहां पे मान लो कि सॉफ्टवेयर ऐसा आ रहा है, तो वहां पे होम इंसर्ट डिजाइन थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन का है, और कुछ कह रहे हैं कि सर पुराने वर्जन का आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एक टूल पे क्लिक करोगे तो आपको सारे टूल क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। पैनिक मत हो, बस थोड़ा सा घबराना नहीं है, एक एक टूल को ढूंढ के करोगे ना तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन आए थे, और कुछ और क्वेश्चन है वो मैं क्या कर देता हूं आपको टेलीग्राम चैनल पे, अभी उसकी पीडीएफ बना के इमेज बना के अपलोड कर देता हूं, तो आप क्या कर सकते हो वहां पे देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक लाइन स्पेसिंग का कह रहा था कोई स्टूडेंट की सर लाइन स्पेसिंग आई थी, लाइन स्पेसिंग में पूछ लिया था बिफोर में, तो बिफोर में तो लाइन स्पेसिंग होती नहीं है, तो सर मैंने क्या बिफोर करके आया मैं, तो किसी ने क्या है कि ध्यान नहीं दिया होगा, लाइन स्पेसिंग बिफोर नहीं होती है, लाइन स्पेसिंग तो लाइन स्पेसिंग ही होती है। आपको बिफोर में मतलब 20 पीटी बोला था तो ऑब्वियस क्लियर हो गया था कि बिफोर में 20 पीटी पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, तो यही करके आनी थी। स्टूडेंट ने बोला सर मैं यही करके आया हूं, तो बिल्कुल उसका सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो टेंशन मत लो फ्रेंड्स, आपको टूल तक पहुंचना है बस। फाइंड का मैंने बता दिया आपको, वापस चेक कर सकते हो आप। फाइंड पे क्लिक करते हो तो इस तरीके का इंटरफेस क्या आता है, नजर आता है। तो आप यहां पर भी क्या कर सकते हो, उस वर्ड को सर्च कर सकते हो, और फिर ये जो 2 बटन है इसका यूज ले सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट किस पे क्लिक करो, रिप्लेस पे क्लिक करो, बॉक्स खुलेगा। अब रिप्लेस में फाइंड, रिप्लेस, गो टू 3 बटन आते हैं। फाइंड पे जो लिखा हुआ है उसको साफ करके क्या है, जो भी चीज फाइंड करनी है जैसे हमने क्लासेस के अंदर सीखा था वैसे वहां पे फाइंड हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है, सारे टूल सारे क्वेश्चन हमने जो करे हैं वही आ रहे हैं, उसी में से आ रहे हैं, बस आपको टूल तक पहुंचना है और पेपर को सॉल्व करना है। टेंशन बिल्कुल मत लो, है ना। कुछ कहने से एल्ट कीज वर्ड आ रही है नहीं आ रही है, देखो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप एल्ट कीज को यूज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। कुछ लोग स्किप मार के आ रहे हैं, कुछ लोग टाइप करके आ रहे हैं। कुछ कहने से डिक्टेशन टफ है, सेकंड शिफ्ट की कई कह रहे थे डिक्टेशन टफ आई थी, और फर्स्ट शिफ्ट की थोड़ी डिक्टेशन क्या आई थी, ईजी आई थी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे से काफ़ी बच्चों की बात हुई, वो कह रहे थे कि नहीं सर हमारा तो आराम से हो रहा था, कोई टेंशन नहीं आई। कुछ कह रहे थे नहीं सर स्पीकर वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम थी, थोड़े इन्विजिलेटर भी क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो ऐसा अलग अलग इश्यू है फ्रेंड्स, वो तो एग्ज़ाम में आते हैं ना। एग्ज़ाम सबके लिए एक जैसा नहीं होता। हमेशा से एक चीज़ क्लियर है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो एग्ज़ाम हॉल ही क्लियर करता है कि हाँ हमारी प्रिपरेशन है। एग्ज़ाम हॉल के अंदर एकदम क्लियर हो जाती है कि भाई अपने एग्जाम हॉल का जो माहौल है ना वो अगर हमने फियर कर लिया, इट मीन्स अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आगे जिसका एग्जाम है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी पूरी रात से सो नहीं पाया हूँ फ्रेंड्स, सच बताऊँ तो मैं भी क्या कर रहा था, पूरी रात से बस वेट कर रहा था कि बस थोड़ा सा आउटपुट मिल जाए कि हाँ भाई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ डीप क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन हल्का सा देखो थोड़ा फील होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल मुझे फील हो रहा है कि इन्होंने क्लियर नहीं बोला कि भाई MS वर्ड कौन सा आएगा, तो अपने प्रीवियस वर्जन के हिसाब से 2007 किया हमने। अगर ये क्लियर कर देते हैं कि नहीं भाई MS वर्ड 2013-16 पूछेंगे तो हम 2013-16 के अंदर क्वेश्चन कर लेते। लेकिन फिर भी आप टेंशन मत लो, आपने क्या किया है कि जितना भी पेपर सॉल्व किए हैं वो सेम क्वेश्चन है, बस आपको टूल तक पहुंचना है, सही तरीके से टूल तक पहुंचना है। फाइंड रिप्लेस का मैंने बता दिया। वाटरमार्क पेज लेआउट में नहीं तो आपको कहाँ मिल जाएगा, डिजाइन टैब में मिल जाएगा या फॉर्मेट टैब के अंदर मिल जाएगा। कलर्स के नाम अगर पूछ रहे हैं तो कलर्स के नाम दे सकते हो। सेकंड शिफ्ट में हाईलाइट का क्वेश्चन आया था, हाईलाइट करना था नॉर्मली। तो आगे जिनका एग्जाम है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। टेंशन फ्री होके पेपर दो फ्रेंड्स। आपने जितना सीखा है जितना किया है उतने में से ही पेपर आ रहा है, टेंशन मत लो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेंशन हो रही है तो आप मुझे फोन पे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, बहुत अच्छा पेपर करके आना। मैं विश करता हूं कि आपका कॉल आएगा और आप बोलोगे थैंक यू सर, हमारा पेपर क्या हो गया, क्लियर हो गया और हम स्टेनो बन गए, PS आप बन गए। ठीक है, तो और ये पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ईगल आई एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप इस पेपर को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।